अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तबीयत नहीं थी, क्योंकि कल के सफ़र की थकान अभी तक उतरी नहीं है। लेकिन मैं अपनी छोटी सी लाइब्रेरी से, कुतुबखाने से एक किताब पढ़ रहा था, तो एक छोटा सा वाक़या मैंने पढ़ा। तो मैंने कहा क्यों ना अपने भाइयों और बहनों के साथ इसको शेयर कर दिया जाए, क्योंकि जब आप कोई अच्छी बात सुनते हैं तो आप पर हक बन जाता है कि अपने भाइयों और बहनों तक उसको पहुंचा दिया जाए। क्योंकि हदीस में भी है कि अपने लिए जो पसंद करो वो अपने भाइयों के लिए भी पसंद करो। तो मुझे ये किस्सा पसंद आया और इससे मुझे कुछ सीखने को मिला, तो मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं। तो छोटा सा किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक उस्ताज क्लास में दाखिल हुए और क्लास में दाखिल होने के बाद उन्होंने बच्चों से एक अजीब सा सवाल पूछा कि बच्चों एक बात बताओ, इंसान को कौन सी चीज खूबसूरत बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है? तो बच्चों ने अपने दिमाग के हिसाब से, छोटे से दिमाग के हिसाब से जवाब देना शुरू किया। किसी ने कहा कि बड़ी बड़ी आंखें इंसान को खूबसूरत बनाती है, किसी ने कहा कि अच्छे और खूबसूरत बाल इंसान को खूबसूरत बनाते हैं, किसी बच्चे ने जवाब दिया कि गोरा रंग इंसान को खूबसूरत बनाता है, किसी ने जवाब दिया कि ऊंचा पूरा कद ये इंसान को खूबसूरत बना देता है। बहरहाल सब बच्चों ने अलग अलग अपने हिसाब से, अपने तरीके से जवाब दिए। उस्ताद ने सबके जवाबात सुने और कहा कि मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं। उस्ताद ने अपने बैग में हाथ डाला और दो गिलास निकाले, एक शीशे का यानी कांच का और दूसरा मिट्टी का, और बच्चों से पूछा कि बच्चों ये दोनों गिलास में आपको कौन सा गिलास अच्छा लग रहा है, मिट्टी का या शीशे का? तो सब बच्चों ने एक जबान होकर कहा कि शीशे का, क्योंकि शीशे का जो गिलास था वो बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत हसीन लग रहा था। तो उस्ताद ने कहा कि ठीक है। फिर उस्ताद ने अपने बैग में से हाथ डालकर दो शीशियां निकाली, छोटी छोटी, एक में जहर था और एक में शहद था। तो उस्ताद ने जो जहर वाली शीशी थी वो शीशे के गिलास में डाल दी, यानी जहर को शीशे के गिलास में डाल दिया और शहद को मिट्टी के गिलास में डाल दिया। और फिर बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ अब आप लोगों को कौन सा गिलास अच्छा लग रहा है, आप कौन सा गिलास लेंगे? तो सब बच्चों ने एक साथ कहा कि हम तो मिट्टी के गिलास को लेंगे, शीशे के गिलास को नहीं लेंगे, क्योंकि मिट्टी के गिलास में जिंदगी है और शीशे के गिलास में मौत है। तो उस्ताद ने कहा कि बच्चों जब आपको इन गिलासों के अंदर की हकीकत मालूम हुई तो फिर आपकी नजरों में इनकी जाहिरी खूबसूरती की कोई अहमियत नहीं रही, वैल्यू नहीं रही। बिल्कुल इसी तरह हमें भी इंसान के अंदर से हकीकत मालूम करने से पहले किसी की खूबसूरती से हमको मरूब और इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, बल्कि उस खूबसूरती के पीछे क्या छुपा हुआ है उसे जान लेना बेहद जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे खूबसूरत लिबास ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होते, और बहुत से खूबसूरत चेहरे और जिस्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर दिल हैवानात के और जानवरों से भी और दरिंदों से भी बदतर होते हैं। इसलिए इंसानों को नेकियां देखकर, उनकी नेकियां देखकर और उनका खूबसूरत दिल देखकर उनको मोहब्बत और इज्जत देनी चाहिए। किसी की सिर्फ जाहिरी खूबसूरती, उसकी गाड़ी, उसके कपड़े, उसका बंगला देखकर उसको इज्जत और मोहब्बत नहीं देना चाहिए। पहले उसके अंदर क्या भरा हुआ है उसको देख लेना चाहिए। तो ये छोटा सा किस्सा था, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी जब भी जिंदगी में कोई बस अच्छे से कपड़ा पहनने वाला सूट बूट टाई देखकर मुतासिर मत हुआ करो, इंप्रेस मत हुआ करो। जब तक आप उसके अंदर छुपा हुआ क्या है, जब तक आप मालूम ना कर लो, तब तक किसी से मुतासिर मत हुआ करो, ठीक है? और कोई
बेचारा यानी सीधे सादा कपड़ा पहना हुआ है ना, और साइकिल पे चल रहा है, जिस्म का भी इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसकी ज़बान में तासीर है, उसकी ज़बान में मिठास है, उससे हमको कुछ सीखने को मिलता है, या फिर वो इंसानों की मदद करता है, या उसकी ज़बान अच्छी है, तो ऐसे लोगों से मुतासिर हुआ करें, इम्प्रेस हुआ करें, और उनको जितना हो सके आपकी तरफ से मोहब्बत दिया करें, इज्जत दिया करें। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि किस्सा अच्छा है और इससे हम सबको सीखने को मिलेगा, तो मैंने फौरन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।